आदाब दोस्तों, मैं तारिक शमीम आदमी। आज मैं अपने ज़िला आजमगढ़ से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को संबोधित करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटी सी कोशिश है, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात उनके तक शायद पहुँच जाए, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। लिहाजा मैं ये बात आप सबके को गवाह बना करके रखना चाहता हूँ, पूरे देश के सामने भी और अपने देश के प्रधानमंत्री जी के। मोदी जी, इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा, ऐसे लोग धरती पर पैदा हुए जो अपना राज कायम करने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ ऐसे काम कर गए हैं जो मानवता के प्रति अपराध माने जाते हैं, और वो काला धब्बा बन करके, काला अध्याय इतिहास के पन्नों में उनका पीछा नहीं छोड़ता। बावजूद उसके जब उनकी सत्ता, उनमें से अधिकांश ने कदम ये उठाया कि जब उनकी सत्ता स्थापना हो गई तो उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे उनके ऊपर लगे दाग में कुछ कमी हो, और जो मौजूद जनता है वो कहीं न कहीं उनके साथ चले, उनसे राज़ी हो जाए। और ऐसा हुआ भी। महाराज, आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले, आपके मुख्यमंत्री काल में गुजरात में ऐसी घटनाएं हुई जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन भारत की 31% जनता ने 2014 में आपको उस पद पे आसीन कर दिया जहां प्रतिबंधित उन देशों ने, जिन्होंने आपको प्रतिबंधित किया था, अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर उनको होना पड़ा। तो अटल जी भी इसी तरह सरकार बनाए थे, और फिर उनके क्रियाकलापों को देखते हुए बहुत सारे लोग, खास तौर से अल्पसंख्यक मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग ये तैयार होने लगा कि नहीं नहीं, वो सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे नारे बोले जाते थे, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, मुल्लाओं का 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, जो बाबर की औलादों का सर लाएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। ऐसे छिछोरे नारे, ऐसे गंदे नारे, ऐसे आतंकित करने वाले नारे इसलिए दिए गए कि ताकि जो बहुसंख्यक समाज डर करके उनको वोट दे या मुसलमानों के खिलाफ, तो सत्ता स्थापना के लिए ऐसा करना पड़ा। लेकिन अटल जी की सरकार अब उस तरह काम नहीं कर रही है, बल्कि वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। एक बड़ा वर्ग जुड़ने लगा था उनसे। मोदी जी, आपको भी 7-8 साल हो गया है सरकार में, दोबारा आप चुन करके आए। क्या आपको नहीं लगता कि अब आप वनाश्रम की तरफ, आपकी उम्र पहुंच गई है, दाढ़ियां सारी पक गई, बाल सारे सफ़ेद हो गए, आपके दिल में कहीं तो दर्द होता होगा। जब लोग, कुत्ता मरता है आप रोते थे, आपको दुख होता था। क्या इंसान की हैसियत कुत्ते से भी गई गुजरी है? याद रखिए, जिन लोगों को ये आपने नशा अफीम का चटाया था वो उतर गया। जा रही है सरकार आपकी, पूरा डाउनफॉल हो रहा है तेज़ी से। हमारे लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई आपसे नफरत या इस तरह की अपनी तरफ से नहीं है, वो प्रक्रिया स्वरूप है। अब तो वक्त है, अब खाल खींचना 100 लोगों को बंद करिए। और ये त्रिपुरा में जो नाटक शुरू हुआ है, 21 मस्जिदों को जला करके और वहाँ के लोगों को मार के भगाने का जो काम चल रहा है, इससे क्या इस्लाम मिट जाएगा? कुछ नहीं होगा। मंगोलों ने इसी तरह का आतंक मचाया हुआ था, जो नास्तिक थे, जिनके नाम के आगे खान लगा था, तो आपके संघ परिवार ने उन्हें मुसलमान बता दिया। वो नास्तिक थे, खान एक टाइटल है। उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला किया और बगदाद को जला कर दिया, कर राख बना दिया। और कुछ ही समय के बाद जो विजेता मंगोल थे, उनकी नस्लों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। भारत का मुसलमान जान गया है कि उसकी प्रतिक्रिया में ही आपकी पार्टी की ताकत छुपी हुई है। अगर आपके लोगों की जो आतंक का खेल पूरी गलियों मोहल्लों में, सड़कों पर, प्रदेश के अलग अलग देश के कोने में हो रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो उससे कोई डरवर नहीं रहा है। गलतफहमी लोगों को निकाल देनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज भी हमारा पड़ोसी ये जान गया कि उसको, उसकी चमड़ा छीलने के लिए, उसका पूरा देश बेचने के लिए, उसकी सारी संपत्तियां बेचने के लिए, उसकी गाड़ी कमाई माँ बहन बेटियों ने जो छुपा के रखा था वो भी निकाल लेने के लिए ये सारा खेल रचा हिंदू मुसलमान का आपने। महाराज, अब तो रहम करिए इन लोगों पर। मुसलमानों को तो जो है सो है, उसके तो आदी हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उड़ता, उन्हें कोई नौकरी थोड़ी मिल रही है। लेकिन 100-1.25 करोड़ बहुसंख्यक समाज की खाल खींचना बंद करिए। ये 12-13 गुजराती मिल करके जो लूट खसोट का बाजार गर्म किए हुए हैं, क्या देंगे? एक दिन आपको भी दुनिया से चले जाना, हम सबको भी मर जाना है। क्या लेके जाएंगे आप? पूरा मुल्क लूट डाला, उनकी गाड़ी कमाई लूट डाली, हर चीज़ में काला व्यापार, हर बात का सौदा। ये सौदागर सब कुछ बेच देंगे, अपने देश धर्म सबको बेच रहे हैं। तो जो कुछ त्रिपुरा में हो रहा है, इससे इस्लाम का नहीं, हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है, सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। दुनिया को घृणा आ रही है आपसे, आपके लोगों से घृणा आ रही है। जो हम लोगों को भी इसकी तकलीफ विदेशों में झेलनी पड़ती है। वहाँ हम भारतीय कहे जाते हैं, हिंदी कहे जाते हैं, और हमें नाज है, हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है, हम हिंदी कहे जाते हैं, वी आर प्राउड ऑफ दैट। लेकिन महाराज, आपके लोगों को शायद शर्म नहीं आए, तो कम से कम आपके अंदर तो थोड़ी सी होनी चाहिए कि यार बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप थोड़ा कुछ ऐसे कर लो कि आखिरी टाइम पर लोग हमें जो है अच्छे नामों से याद रखें। सोचिएगा।